मार्च के महीने में 35। हाय, गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। मंगलवार का दिन बहुत बढ़िया क्यूज थे आज सुबह। यूएस मार्केट्स में बहुत पावरफुल एक कमबैक रैली, एक रिलीफ रैली ऑफ सॉर्ट्स देखने को मिली थी, जब वहां के बेंचमार्क्स में तगड़ा उछाल था। डाउ कल के ट्रेडिंग सेशन में 850 पॉइंट उछलता हुआ नजर आया और उसके ऊपर फ्यूचर्स आज भी तेजी दिखा रहे थे, तो स्टेज सेट हो गया तो ओवरनाइट क्यूज से। उस बढ़िया रिस्क ऑन कह लीजिए रिलीफ रैली के बाद एशिया बेहतर परफॉर्म कर रहा था और एसजीएक्स निफ्टी भी इंडिकेट कर रहा था एक अच्छा दिन हो सकता है, और वैसे ही हुआ। अब ऑलमोस्ट 45 मिनट डाउन द लाइन जिन लेवल्स पे खुले थे उन लेवल्स को हम डिफेंड कर रहे हैं, सिंक नहीं हुए उस मैसिव गैप अप के बाद। अभी भी 10 बजे 325 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी 17,200 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी पर कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा, और एक पावरफुल कमबैक निफ्टी बैंक की तरफ से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के आसपास का उछाल निफ्टी बैंक इस समय डिलीवर करता हुआ आपको नजर आएगा। ब्रेथ एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। हाँ, वो यूफोरिक जब मार्केट्स खुला था उस तरह की नहीं, लेकिन अभी भी मीनिंगफुल 8 या 9:1 का रेशियो है एडवांसेस के फेवर में। एक गिर रहा है तो 8-9 स्टॉक ऐसे हैं जो बढ़त के साथ मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आएंगे। चौतरफा बाइंग मोमेंटम है, हर पॉकेट कंट्रीब्यूट करती हुई इस समय नजर आएगी, और गेन्स को बैंक्स और फाइनेंशियल्स जोड़ दीजिए, उसमें आईटी का तड़का, ये वो हेवीवेट पॉकेट्स हैं जो आज के मोमेंटम को ड्राइव कर रही हैं। लेकिन वीरू, कल वो सही कॉल लेना, उन बेस के नीचे जब तक वायलेट ना हो बेचना नहीं है, इनफैक्ट ऐड करने के मौके हो सकते हैं, और आज देखिए क्या बढ़िया कमबैक हुआ है। अब जब 45 मिनट्स का सेशन ऑब्जर्व किया आपने, क्या व्यू बन के निकल रहा है, क्या लग रहा है 17,200 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी जो अब तक हम मेंटेन कर रहे हैं, दिन कैसा पैन आउट हो सकता है गिवन द बैकड्रॉप कि कल एक छुट्टी होगी और हम जब लौटेंगे तो वीकली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे। जैम आशीष, देखिए तेजी प्लस डाउ फ्यूचर्स का और प्लस होना, ये सर्कमस्टेंसेस को थोड़ा तब्दील कर देता है। डाउ फ्यूचर्स का और प्लस होना, निफ्टी बैंक का शुरुआती 1 घंटे के स्विंग को सस्टेन करना, दैट विल पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर, बहुत प्रेशर डालेगा अगर मैं एक कमजोर शॉर्ट हूं तो। निफ्टी पर व्यू बतौर डे ट्रेडर भी और बतौर पोजिशनल ट्रेडर भी, अगर आप लॉन्ग कल भी थे या फिर मॉर्निंग में भी लॉन्ग हुए तो आपको एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट मिल रहा है। 350 पॉइंट ऊपर होने के बाद निफ्टी पे प्रॉफिट्स बुक करना कोई गलत नहीं होगा, तो पहला विकल्प प्रॉफिट बुक करिए। नहीं करना चाहते या फिर होल्ड रखना चाहते हैं तो याद रखिएगा आशीष, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस आएगा करीब 17,151 पे, और मैं इसलिए कह रहा हूं अगर आप नहीं रखना चाहते कि निफ्टी आईटी का 20 डे बाइसेक्ट करना एक नया ट्रिगर देगा निफ्टी को, और अगर आप रखना चाहते हैं अभी भी एट अ प्राइस ऑफ 17,227, याद रखिएगा द नेक्स्ट बिग एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आज की रणनीति पे मेंशन था, इट्स 17,262, दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहां पे आके जरूर बुक कीजिएगा। निफ्टी बैंक 39,071, पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑन शॉर्ट होल्डर। अगर ये 38,900 38,800 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर 39,000 के ऊपर टिका रहा आशीष ऐसे ही, तो ये फर्दर अगर 400 पॉइंट का स्विंग दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो पहला आइडिया बुक नो डाउट कर सकते हैं आप, अदरवाइज 38,860 या फिर 38,900 का स्टॉप लॉस लगाइए, और नहीं तो बैंक निफ्टी याद रखिएगा 39,074 पे ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी का आशीष 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो प्लेस्ड है 39,247 पर, वहां पर आए तो बुक कीजिएगा आशीष। ये हो गया बढ़िया सा मार्केट्स को लेकर व्यू इस समय। ये है बाजार की चाल आज की। 17,200 एक कंसर्न पॉकेट था जहां से पिछली बार कई बार घूमते थे, तो आज हम कन्विंसिंगली उन लेवल्स के अब तक तो ऊपर कामकाज करते हुए, बस एक ही हिच है कि कल वो एक ट्रेडिंग हॉलिडे जब इस तरह के मूव्स हम एंजॉय कर रहे हैं, तो देखते हैं यहां से अब बाजार की ट्रैजेक्टरी आगे कैसी रहती है। लेकिन इस समय कोई कंप्लेंट नहीं स्क्रीन को देख के, बढ़िया मोमेंटम, बढ़िया उछाल। एक बार काम करिएगा, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर लेकर आइएगा, तब आपको समझ में आएगा बैंक्स, फाइनेंशियल्स और आईटी मेजर्स क्या बढ़िया तड़का है आपकी स्क्रीन पे। ये देखिए, लीड कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, और इन स्टॉक्स पे ओपनिंग से पहले, ओपनिंग के बाद सीएनबीसी आवाज के एक्सपर्ट पैनल ने तमाम पिक्स ले रखी थी, और देखिए आप बढ़िया मूव एंजॉय करते हुए। अच्छा, इस बीच स्क्रीन पे आपको
बढ़िया विजुअल्स इस समय देखने को मिलेंगे। ये देखिए आपकी स्क्रीन्स पे, आप सबकी स्क्रीन्स पे अनुज सिंघल साहब इस समय नजर आएंगे। आप सब जानते हैं सीएनबीसी आवाज में कई शोज अनुज होस्ट करते थे। उस समय जब अनुज होस्ट करते थे तो हमें अपनी सिस्टर कंसर्न सीएनबीसी टीवी 18 से उनको बोरो करके लाना पड़ता था, मांगना पड़ता था। पर अब तस्वीर बदल गई है। अब अनुज जो आपको आपकी स्क्रीन्स पर नजर आ रहे हैं सीएनबीसी आवाज टीम का हिस्सा होते हुए, दरअसल सीएनबीसी आवाज टीम को अब अनुज लीड करते हुए नजर आएंगे बतौर मैनेजिंग एडिटर। भाई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू एंड आशीष। वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू आशीष। वेलकम Thank you, टू द नीरज जी। फैमिली। यस हम लोग पहले इनको 10-15 दिन होते पोच कर लिया, परमानेंट यहीं रहेंगे। हाँ, पहले हम मैं 15 कह मिनट रहा उधर था जाएंगे। पहले आप सबके लिए नए नहीं है, पहले आपकी बहुत मदद कर चुके हैं, लेकिन तब हमें मांगना पड़ता था अनुज को थोड़ी देर के लिए दे दीजिए, थोड़ी देर के लिए दे दीजिए। Correct. और अब तस्वीर बदल गई है। अब फ्रॉम द फ्रंट अनुज इस प्लेटफॉर्म को, इस चैनल को लीड करने में मदद करेंगे। मजा आने वाला है। मजा आशीष मुझे आने वाला है। और एक बात बोल रहा हूँ मैं, मुझे प्रिविलेज फील कर रहा हूँ आज, क्योंकि सीएनबीसी आवाज के साथ मेरा साथ काफी पुराना रहा है। नीरज जी तो जानते ही हैं, मैं जब ये इवेंट टेस्ट हो रहे थे तब भी मैं यहाँ पर आता था और एक एज जैसे डमी शोज जब होते थे तो उसमें पार्टिसिपेट करता था। और तब से मैं काफी, जैसे मैंने कहा कि सिस्टर कंसर्न एक, और जब एक अपना छोटा भाई या छोटी बहन जब अच्छा करने लगे और आपसे भी आगे निकल जाए तो आपको बहुत खुशी होती है। तो वही खुशी मुझे होती थी जब मैंने आवाज़ की इतनी प्रोग्रेस देखी थी। और मेरा दिन शुरू होता है सुबह सीएनबीसी आवाज़ के साथ। सुबह 7 बजे का शो जो है आपका बहुत मज़ेदार होता है। आशीष, आपके अंदर जो एनर्जी है पता नहीं कहाँ से लाते हैं। मैं तो मतलब मुझे कई बार देख के लगता है कि क्या एनर्जी है इसके अंदर। इतने सालों से एक शो कर रहे हैं लेकिन वही एनर्जी के साथ, और क्या मतलब मज़ा आता है। नीरज जी की जो ग्लोबल कमेंट्री है वो मेरे ख्याल से इंडिया में बेस्ट है। मतलब अगर आप सुबह एक बार नीरज जी को सुन लें 5 मिनट के लिए तो आपको एक एक चीज़ का बारीकी से एकदम आकलन हो जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। हर्षदा स्टॉक से न्यूज़ लेकर आती हैं, वीरेंद्र बहुत अच्छा एफ&ओ सेटअप प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी प्रिविलेज की बात होगी कि मैं यहाँ पर इस टीम का पार्ट बनने वाला हूँ और इस टीम को मुझे लीड करने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए एक, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत खुशी की बात है। और हम कोशिश करेंगे कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 18-20 साल का वो रिटेल दर्शकों के काम आए, और जो आवाज़ एक बुलंदियों पर रहा है हम उसको थोड़ा और आगे लेकर जाएं। ये मेरी कोशिश रहेगी। हम लोग जब सारी मस्ती करते हैं, बातें करते हैं ना, तो वीरू दिल्ली में बैठे हुए मिस करते हैं। जब आपको हाँ जी आवाज समझ में आए, मतलब वीरू कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ भाई वीरू बोलिए। अनुज, मेरी तरफ से पहले तो इस पद की शुभकामनाएं, और ईश्वर करे कि ये पद आपको भी और हमको भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। अनुज के साथ मैंने बहुत शोज किए हैं, लीडर्स हॉटलाइन, लोगों से बातचीत करते थे, उनकी समस्याओं को सुलझाते थे। अनुज, ये लगभग 2 दशक का सफर सीएनबीसी आवाज, सीएनबीसी टीवी 18 परिवार के साथ आपका कैसा रहा? जिस तजुर्बे को आप हमारे साथ अब शेयर करेंगे, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। देखिए, पहली बात तो वीरू, आपको पता है जब मैं दिल्ली जाता हूँ तो वीरू मेरे ब्रेकफास्ट और लंच पार्टनर हैं। वो मुझे सुबह सुबह शो के बाद लेके जाते हैं, अच्छी सी चाय पिलाते हैं, अच्छा सा सैंडविच खिलाते हैं, और उसके बाद लंच पर भी। तो वो जब भी मैं दिल्ली आता हूँ तो मेरे, जैसे कहते हैं ना, गो टू पर्सन, कि कुछ भी हो मैं वीरू के साथ उनकी जाके डेस्क शेयर कर लेता हूँ। उनका चार्जर सब कुछ मैं उनका यूज़ करता हूँ। और तो वीरू, मतलब बहुत मज़ा आने वाला है आपके साथ काम करके। और देखिए, आज नवरात्रि का दिन है, लास्ट नवरात्रि है आज, और आज मार्केट भी कितनी ऊपर है। तो मेरे को मतलब आज एक लगा कि एक अच्छा आगाज़ होने वाला है। तो थोड़ा सा 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है, 350 पॉइंट निफ्टी ऊपर है। वीरेन, जो आपने बात कही 20 साल का मेरा एक जो तजुर्बा इंडियन मार्केट को लेकर रहा है, हम बात रोज करते हैं कि देखिए मार्केट में यहाँ रेजिस्टेंस है, मार्केट में यहाँ सपोर्ट है, मार्केट में यहाँ आप बाय करिए, यहाँ आप सेल करिए, ये अभी रिस्क ऑफ का टाइम है, ये अभी रिस्क ऑन का टाइम है। ये बात हम करते आए हैं। लेकिन एक चीज़ आप बिल्कुल मान के चलिए कि हम इस समय जिस देश में हैं और जिस इक्विटी कल्ट में हैं इंडिया में, 20 साल से एक बुल मार्केट चल रही है। मैंने जब ज्वाइन किया था 2003 में, तब निफ्टी मेरे ख्याल से 1000 पॉइंट से नीचे था। आज वो निफ्टी 17000 से ऊपर है। तो एक कंटिन्यूस बुल मार्केट। अब उसके बीच में कहाँ वो लीमन आया, कहाँ वो 2004 के इलेक्शन आए, कहाँ वो 2008 की करेक्शन आई, वो सब आते रहेंगे। कोविड आया, ये सब आते रहेंगे। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और अगर आप एक बेट ले रहे हैं इंडिया पर, तो आप बहुत पैसा बनाएंगे। मुझे ना एक आज एक कमी खल रही है
राकेश झुंझुनवाला जी की। मैं उनसे जब लास्ट बार मिला था तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि अनुज, अगर इंडिया में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको इंडिया पे बुलिश होना होगा। कुछ भी हो जाए, चाहे इंडिया पे आपको बुलिश होना होगा। अगर आप इंडिया पे बुलिश हैं तो आप पैसा बनाएंगे। वो एक इंडिया के स्टॉक पे उन्होंने बेट ली थी और उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि अनुज, तुम्हारी लाइफ टाइम में तुम निफ्टी 1 लाख पे देखोगे, मैं शायद नहीं देख पाऊंगा लेकिन तुम देखोगे। तो मुझे वो थोड़ा सा एक याद आ रहा है। लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है और इस टीम के साथ मुझे काम करके और मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जैसे आप कह रहे थे ना कि जब अच्छी चीज़ें होती है ना तो कायनात भी उसको और अच्छा करने के लिए जुट जाती है। बैंक निफ्टी अनुज का आना तो ये सारी चीज़ें एक साथ है। आवाज़ शुरुआत से ही इक्विटी कल्ट को बढ़ाने के लिए मासेस के बीच में जाने, मतलब क्लास से निकाल के मास में इक्विटी मार्केट को ले जाना, खास तौर पे सेंट्रल से नॉर्थ के इंडिया में जहाँ पे इक्विटी कल्चर उतना स्ट्रांग नहीं, तो वहाँ पे हम लोग गए, आवाज़ लेके गए। और आप नॉर्थ से बिलोंग करते हैं। जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे ट्रेडर भाई हैं, जो दिन भर हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको, जैसा अभी हम लोगों ने कहा इंडिया पे पैसा बनाना तो बुलिश रहना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत सारी छोटी छोटी उनको जानकारियां चाहिए होती, छोटी छोटी वो गलतियां भी कर जाते हैं कई बार, उस पर आपको क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए नीरज, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि एक जो, और ये फ़र्क मैंने, ये बदलाव मैंने महसूस किया है कोविड के बाद से। और लोगों के अंदर एक जो होता है, एक कोई भी चैनल को आप पहले देखते तो आप पहले इसलिए देखते थे कि उस चैनल पर आपको शायद कुछ टिप्स मिल जाएंगे, तो आप वो टिप्स पे पैसा लगा देंगे तो आपको पैसा बन जाएगा। आज की डेट में जो इंडिया का रिटेल व्यूअर है, वो चैनल इसलिए देखता है, वो हमसे इसलिए संपर्क करना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि हम उसकी कुछ मदद कर सकेंगे, टिप देने में नहीं, बट ये बताने में कि मार्केट में पैसा कमाया कैसे जाता है और कमाया कैसे जा सकता है। आज जो एक रिटेल व्यूअर है ना, उसको भूख है सीखने की, वो सीखना चाहता है। जैसे कहते हैं ना, गिव अ मैन अ फिश एंड यू गिव हिम डिनर, टीच अ मैन हाउ टू फिश एंड यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ। मतलब आप एक बार मछली देंगे उसको तो वो उसका एक दिन का वो भूख है, लेकिन आपने उसको सिखा दिया मछली कैसे पकड़ना है, तो फिर वो उसके बाद पूरी जिंदगी अपना काम कर सकता है। तो हमारा एक फोकस जो है यही रहने वाला है कि सिर्फ यहाँ खरीदे यहाँ बेचे, इस पर नहीं, साइकोलॉजी, मार्केट की साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड। मेरा एक सबसे बड़ा जो मेरे लिए जो सबसे बड़ा गुरु मंत्र है पिछले 18 साल से रहा है, मैं 2 चीजें मानता हूं। एक तो रिस्क रिवॉर्ड, मैं सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड को रिस्पेक्ट करता हूं। जैसे आज का रिस्क रिवॉर्ड हमने कहा था कि इवन खुलने के बाद भी आपके फेवर में होगा, क्योंकि जो सेटअप ऐसा है, फ्राइडे को शॉर्ट्स आए थे, 87% शॉर्ट पोजीशंस हैं, उनको एकदम से धक्का लगेगा, वो सबके सब कवर करने के लिए एक साथ भागेंगे, तो वो रिस्क रिवॉर्ड की बात होगी। तो सेम रिस्क रिवॉर्ड 200 पॉइंट के गैप पर पॉजिटिव हो सकता है, 200 पॉइंट के गैप पर नेगेटिव हो सकता है। उसको समझना है आपको कि कहां पर आपको शॉर्ट करना है, कहां पर आपको लॉन्ग करना है। पहली बात तो ये रिस्क रिवॉर्ड। दूसरी बात जो मैं हमेशा मानता हूं, जो स्क्रीन कह रही है वो सही है, बाकी सब कुछ गलत है। आप किसी का व्यू मत सुनिए, किसी का उस पर मत जाइए। अगर आपको एक स्क्रीन ने एक मैसेज दे दिया, एक टेप ने अगर आपको मैसेज दे दिया, वो मैसेज सही है, उसको रिस्पेक्ट करिए। मार्केट को अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो मार्केट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मार्केट को रिस्पेक्ट करिए। मार्केट आपको इतना पैसा बना कर देगा। और ये इक्विटी कल्ट जो है इंडिया में, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है। और जिस तरीके का आप इंडिया में पेनेट्रेशन देखिए, जिस तरीके का म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स अभी आनी शुरू हुई हैं, अभी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी तो लोगों ने इन्वेस्ट करना सिर्फ शुरू किया है। यूएस में अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक सेविंग्स का कितना हिस्सा इक्विटी मार्केट्स में जाता है, और उसको अगर आप कंपेयर करेंगे इंडिया से, अब उस नंबर को कंपेयर करिए यूएस में 40-50 साल पहले से, जब वहाँ से वो एक बुल मार्केट स्टार्ट हुई थी। अभी जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी डेमोग्राफी है, इस समय हम अगले 10 या 20 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं, और हो सकता है आगे जाते जाते दुनिया की टॉप 2 इकोनॉमीज में भी हम शामिल होंगे। लगता नहीं है, वो होंगे हम। और उसका एक सबसे बड़ा फैक्टर है हमारी डेमोग्राफी और एक एस्पिरेशन लोगों के अंदर आ रहा है कि हमें अच्छा करना है। और लोग धीरे धीरे ऊपर उठकर आ रहे हैं, और मिडिल क्लास एक्सप्लोड कर रही है, और लोग काफ़ी पैसा भी कमा रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनका एक एवेन्यूज जो है, उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट में शायद एक अच्छा एवेन्यू है जिसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात बोलूँगा कि स्टॉक मार्केट में पनिशमेंट भी काफ़ी मिलती है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो स्टॉक मार्केट आपको पनिश काफ़ी करता है। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ मैं, कि अगर आप मार्केट के प्लेयर हैं ना, तो आप
जैसे रॉकी फिल्म अगर आपने देखी है तो उसमें एक डायलॉग होता है कि अगर आपको लगता है कि आप किसी लायक हैं तो आप करिए उसको, लेकिन उसके बाद किसी और को ब्लेम मत करिए, मार्केट को मत ब्लेम करिए या किसी और को मत ब्लेम करिए कि उसकी वजह से मेरा पैसा चला गया। पैसा अगर आप गंवाएंगे तो वो आपकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल रही होगी, और थोड़ा बहुत लक का फैक्टर होता है मार्केट में। 90% आपका खुद का काम होता है, 10% लक होता है। वो 10% लक तो देखिए जिंदगी में आपको कभी भी कहीं भी स्ट्राइक करेगा, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, वो ठीक है, भगवान पे छोड़ दीजिए 10% लक, लेकिन अपनी 90% की जो मेहनत है वो अच्छे से करिए और उसके बाद बाकी जो है मार्केट पर छोड़ दीजिए। मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि मार्केट को माना जाता है कि बहुत कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट है, मैं कहता हूँ ये सोशलिस्ट है, सबको इक्वल ट्रीट करता है। बिल्कुल, आप नॉलेजेबल हैं, आप नॉलेजेबल नहीं है, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, एक गलती हुई तो सजा बराबर है, और एक सही काम किया तो रिवार्ड भी बराबर है। इसलिए बहुत इक्वली ट्रीट करता है मार्केट, किसी को छोड़ता नहीं है और किसी को वो नहीं ये करता। सही है। हम सबके जहन में फिर सवाल था, अनुज इस चैनल को लीड करेंगे, चैनल कैसे बदलेगा? तो बेसिकली अब मैं जो बात से समझ रहा हूं, सिर्फ क्या करना है वो नहीं, कैसे करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे भी हम लोग फोकस करते हैं। क्या नहीं करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए कि मार्केट में इस समय 90 to 95% जो वॉल्यूम्स है वो जनरेट तो एफ&ओ मार्केट से हो रहा है, ठीक है। तो आपको उसकी समझ होनी ज़रूरी है, ठीक है। या तो आप ये कहिए कि ठीक है मैं उस 90 to 95% मार्केट का पार्ट नहीं बनूंगा, मैं सिर्फ वो जो बाकी की 10% मार्केट है उसी में रह के अपना काम कर लूँगा। लेकिन अगर वो 90 to 95% मार्केट में आपको पार्टिसिपेट करना है और उसमें आपको अगर पैसा बनाना है तो उसके लिए आपको सीखना होगा। मैं खुद हर वीकेंड पे कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ नया पढूं, कुछ ना कुछ नया सीखूं। अभी जैसे ये अभी आज का जैसे दिन है, जैसे आज मैंने सुबह CNBC TV 18 पर भी बोल रहा था मैं, हम लोग सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, लेकिन अब मंडे और ट्यूसडे को सबसे ज़्यादा इंडेक्स जो फोकस में होता है वो है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, फिन निफ्टी। अब आज जो फिन निफ्टी की कॉल्स हैं वो 800% ऊपर हैं, और क्या वॉल्यूम्स हो रहे हैं उसमें। उसकी एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है, उसकी एक्सपायरी थर्सडे को नहीं होती है। ये मेरे ख्याल से कई लोगों को अभी पता भी नहीं है। लेकिन देखिए किस तरीके से आज सुबह 17,500, 600, 700 सब पे कॉल राइटिंग हुई थी कल बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर लोग फंसते हैं क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट इतना वीक है, कल कितना ऊपर जाएगा। लेकिन इस मार्केट में अगर आप खासतौर से ये वाली जो मार्केट है ना, इसमें अगर आप कोई भी कॉल या पुट राइट करके अगर आप सो गए तो फिर अगले दिन बहुत पिटाई हो सकती है। मतलब ये जो एक पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाली बात है, फिर ये यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। तो ये एक बेसिक गुरु मंत्र है, जैसे एक सिंपल गुरु मंत्र, अगर आप रिटेल हैं तो आप कोई भी ऑप्शन राइट करके मत जाइए, कितनी भी टेम्पटेशन हो, जो मर्जी टेम्पटेशन हो। मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा किन लोगों ने गंवाया है पिछले 3 साल में, जिन्होंने ऑप्शन राइट करें। क्योंकि ये ऑप्शन राइटिंग का गेम है, ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और जो डीप पॉकेटेड प्लेयर्स हैं उनके लिए है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ यहाँ 10 रुपए का ऑप्शन मुझे मिल रहा है, 2 दिन में वो एक्सपायरी हो जाएगी, 2 दिन में 10 का जीरो हो जाएगा, हो सकता है कि 10 बार आपका वो 10 का जीरो होगा, वो होगा, लेकिन वो 11वीं बार वो 10 का जो 200 जाएगा, वो आपके पिछले 10 बार के सारे पैसे ले जाएगा, ठीक है ना। तो उन टेम्पटेशंस को आपको अवॉइड करना। मार्केट में चीज़ों को सिंपल रखिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है। एक एकदम सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क रिवॉर्ड, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ रखना है, इसको फॉलो करिए। और एक चीज़, ये एक मार्केट है जिसमें मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी एक लोगों के लिए स्ट्रैटेजी रहती है, आप अपनी SIPs को कंटिन्यू करिए, कभी भी अपनी SIPs मत तोड़िए इस मार्केट में। क्योंकि जैसा मैंने कहा, हम 20-25 साल के बुल मार्केट में, SIPs मत तोड़िए। निफ्टी अगर अपने टॉप से 10% गिरे तो 10 महीने की SIPs को लमसम कर दीजिए, 15% गिरे तो 15 महीने की SIPs को लमसम कर दीजिए। और अगर कभी ना कभी 4-5 साल में एक बार मार्केट आपको मौका देता है, 2004 से 8 का फेज नीरज जी को याद होगा, आपको भी याद होगा एक्चुअली, उसमें तो तीन बार हुआ था कि 30% से ज्यादा करेक्शन हुआ था, तो उसमें 30 महीने की लमसम SIP करिए। उसके बाद आप देखिएगा अपने पोर्टफोलियो को 10 साल बाद, 15 साल बाद वेल्थ जनरेट होगी। एक होती है मार्केट में मनी, एक होती है वेल्थ। स्टॉक मार्केट वेल्थ के लिए, मनी के लिए तो देखिए आपको जाना है तो अगर आपको मन कर रहा है तो गोवा चले जाइए, वहाँ कैसीनो है, वहाँ जाके गैम्बल कर लीजिए। पैसा कमाना है, अगर आपको वेल्थ कमानी है आपको, तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। बात सुनकर किसी एक को बहुत अच्छा लग रहा होगा, लाइए सुंदरम म्यूचुअल के MD और CEO सुनील सुब्रमण्यम साहब जुड़ते हुए SIP बढ़ा देने का। आई एम श्योर सुनील सर मुस्कुराहट आ रही होगी आपको। कैसा लगा CNBC आवाज का नया डायरेक्शन जो अब हम लेने वाले हैं? अरे पहले मेरी शुभकामनाएं अनुज जी को, बहुत बहुत बधाई हो आपको, ऐसे शुभ दिन में आप चार्ज ले रहे हैं, फैंटास्टिक, धन्यवाद आपका सर। सेकंड चीज है कि आपका अभी गेस्ट व्यू होस्ट व्यू बन जाएगा, ये याद रखिए।
बिल्कुल। गेस्ट कुछ भी कह सकते हैं, आज एक व्यू दे सकता है, कल दूसरा भी दे सकता है, मगर होस्ट ऐसा नहीं कर सकता। होस्ट को कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, वो हम जरूर आपसे जरूर उम्मीद है कि वो आ जाएगी। राइट। तीसरी बात बिल्कुल। आपने एसआईपी के बारे में कि अगर निफ्टी में 10% करेक्शन होता है तो आप 10 मंथ्स का एडवांस में कीजिए। मैं एक्चुअली क्या सलाह देता हूं कि ऐसे 10% करेक्शन होते हैं तो दुगना करिए अपना एसआईपी का इंस्टॉलमेंट, बिकॉज वो एसआईपी का कल्चर जारी रखना है। क्योंकि अगर एसआईपी को बंद करके आपने 10 मंथ्स का भी लगा दिया ना, फिर क्या वापस एसआईपी शुरू करना इतना आसान नहीं है। मैं कहूंगा कि आप डबल इट, मैंने ऐसे जब भी 10% करेक्ट होता है तो आप इंस्टॉलमेंट उस 10 महीने के लिए डबल करेंगे तो आपको रुपी कॉस्ट एवरेज का और भी भरपूर फायदा आ सकता है। अच्छा अनुज, क्लास चलेगी अपनी एफएनओ की आवाज पे? बिल्कुल चलेगी। चलेगी ना? आवाज में एफएनओ क्लासेस होनी एफएनओ क्लास मैं इनफैक्ट क्लासरूम सेशंस करेंगे हम। हाँ, क्योंकि इसलिए क्योंकि एफएनओ आपको फोटे है और मार्केट में या जो आपके अलग से शोज वगैरह हम लोग देखते हैं उसमें एफएनओ में बड़ी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, आपके लोग बहुत देखते हैं। तो हम लोग आवाज़ पे प्लान करेंगे एफएनओ की क्लासेस चलें, लोग सीखें भी, थोड़ा समझें कि एफएनओ क्या होता है, कैसे होता है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये एफएनओ से डरने की जरूरत नहीं है, ये कोई हाँ, हुआ लोग नहीं। डरते हैं कि अरे लोग क्या डरते है, हैं कि बड़ा वो है। देखिए जैसा मैंने कहा कि मार्केट में सबके लिए सब कुछ है, एक ओशन है, इस ओशन में आप कहाँ जाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इतना कुछ है मार्केट में। और मैं एक चीज़ बोलूँगा कि एक हमारे देश में ना थोड़ा सा ट्रेडर्स को थोड़ा सा एक छोटी नज़र से देखा जाता है। एक जो ट्रेडिंग कम्युनिटी होती है उसको देखा जाता है कि आप तो ट्रेडर्स हो, वो ये देखो ये बड़े इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट की भी अपनी जगह है, लेकिन ट्रेडर कम्युनिटी की भी इस देश में बहुत वैल्यू है। इन्वेस्टर्स के लिए भी जो एक कॉस्ट कम हुआ है ना, उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो ट्रेडर्स का रहा है। इतना जो वॉल्यूम ट्रेडर कम्युनिटी जनरेट करती है उसकी वजह से इन्वेस्टर्स को भी फायदा हुआ है और उसकी वजह से जो है एक मार्केट एक्सपैंड हुई है। और कितने स्टॉक्स में लिक्विडिटी, ट्रेडिंग वो भी करते रहते हैं। ट्रेडिंग सब करते हैं। बताते नहीं हो। देखिए कुछ ही लोग हैं जो ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ट्रेडिंग सब करते हैं। ट्रेडिंग सब करते हैं। ट्रेडिंग का एक स्टॉक मार्केट, अगर आप स्टॉक मार्केट में और अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब है? क्योंकि जितने भी स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो ट्रेडिंग की बना। और ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी का अलग अलग नजरिया होता है। आपने जैसे एक BTST ट्रेडर्स होते हैं, आज लिया कल बेचा, एक घंटे के ट्रेडर्स होते हैं, एक ट्रेडर्स होते हैं स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, एक होते हैं स्कैल्पर्स होते हैं, एक होते हैं स्कैल्पर्स होते हैं। ट्विटर पे मैं कई लोगों को देखता हूँ 10:17:28 पर बाय किया, 10:17:33 पर बाहर आके स्क्रीनशॉट डाल दिया। जो आपको अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ पहचाननी है कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, जो आप बेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मतलब जैसे लक्ष्य फिल्म में ऋतिक रोशन ने कहा था कि अगर आप घास काटने वाले अच्छे हैं तो अच्छे घास काटने वाले बनिए, अगर आप अच्छे डॉक्टर बनने की काबिलियत रखते हैं तो अच्छे डॉक्टर बनिए। तो अगर आप अच्छे ट्रेडर बनने की काबिलियत, ये आपको पता, और देखिए सबको पता होता है। एक बात बताऊं मैं, इनहेरेंटली आपको पता होगा कि हमारे यहाँ क्या हो गया प्रॉब्लम, हम दूसरे का स्क्रीनशॉट देखते हैं, हमको लगता है कि यार मुझे इसके जैसा बनना है। और वो एक जैसे लगान में आमिर खान ने कहा था कि ये तो वही बात हो गई कि सहवाग को आप बोलो कि द्रविड़ की तरह खेले, ना सहवाग रह पाएगा ना द्रविड़ बन पाएगा। तो आपको अपना एक सेटअप समझना पड़ेगा, अपना मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड समझना पड़ेगा कि ये मेरे लिए। कुछ और लोग हैं जो कर सकते हैं, वो उनको करने दीजिए, वो उनके लिए। अब जैसे मैं कई बार एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे इवन फॉर एग्जांपल राकेश झुंझुनवाला का एग्जांपल हम देते हैं कि मार्केट में वही हमारे लिए सबसे बड़े एक गुरु रहे हैं। तो उनमें और बाकियों में क्या डिफरेंस रहा कि उनकी जो कन्विक्शन थी उस पर उन्होंने बड़ी एक बात मैं आपको बोलता हूँ, जैसे राकेश झुंझुनवाला जब जी थे, उनका शायद जो विनिंग परसेंटेज था वो हो सकता है एक एवरेज इंडिविजुअल से कम रहा, ठीक है, लेकिन क्या फर्क था कि आप जब राइट हैं तो आप उसको राइड करेंगे, लंबा राइड करेंगे, लंबी पोजीशन लेंगे, लेकिन जहां आप गलत होंगे वहां आप बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। मेरा एक जो रिटेल ऑडियंस के साथ एक कनेक्ट रहा है, उसमें एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है, मैं रोज यूट्यूब लाइव करता हूँ, रोज दर्शकों से बात करता हूँ, कि जब भी हल्का सा मुनाफा होता है 3% का 4% का, जल्दी रहती है कि मुनाफा ले लें, बस हो गया। और जहां लॉस में आना कोई शेयर शुरू हुआ ना, वहां तब तक नहीं निकलते जब तक कि वो एटलीस्ट लॉस ना रिकवर हो जाए। 90% केसेस में जिस शेयर को आप लॉस में नहीं बेच रहे हैं वो लॉस करता जाएगा, और जिस शेयर में आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो और ऊपर जाता जाएगा। ये एक मार्केट का मैसेज है कि जो आपने इन्वेस्ट किया था वो सही था या गलत था। तो आप उस मार्केट के मैसेज को इग्नोर कर रहे हैं अगर आप ये उल्टा काम कर रहे हैं तो इसके लिए एक जिसे कहते हैं लेटिंग योर विनर्स रन, विनर्स को राइड करिए और लूजर्स को ब्रूटली कट करिए, ये करना जरूरी है। ये तो हो गया आपका बढ़िया से व्यूज। आप
अब अनुज को जानने की भी कोशिश, एक तो टीवी 18 में देखा है आप बहुत स्पोर्ट्स फॉलो करते हो, जो हम तो चैनल को ट्यून करते हैं तो किसी बड़े स्पोर्ट पे, आज जितने भी एग्जाम्पल दे रहे हो हर में बॉलीवुड मूवी का एग्जाम्पल आ रहा है। पिक्चरों का भी शौक है क्या मार्केट? पिक्चरों का बहुत शौक है मुझे। आप पिक्चर, अरे पिक्चरों, मैं आपको बता रहा हूँ पिक्चरों का तो ये आप कभी मेरे फ्रेंड सर्कल में पूछ लीजिए, मैं वो कोई भी डायलॉग हो कुछ हो किस फिल्म का था क्या था मुझे काफी हर कमेंट्री में आपने ध्यान दिया, हर चीज बढ़िया एग्जाम्पल्स थे उस मूवी में, ऐसा हुआ तो मूवी में ऐसा हुआ। स्पोर्ट्स और मूवीज दोनों का बहुत शौक है। देखिए मार्केट में अगर आप चाहे कमेंटेटर हो चाहे पार्टिसिपेंट हो, मार्केट में इतना कुछ होता है, अगर आप अनवाइंड नहीं करेंगे तो फिर आप उसके बाद उसको जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए अपने वीकेंड्स एंजॉय करिए। एक चीज़ जो मैं बोलता हूँ, एक्चुअली वीरू एक्चुअली शेर व शायरी काफ़ी करते हैं, बट कि एक शेर जो मैं बोलता हूँ, अक्सर जो लोग रात को परेशान होते हैं ना SGX निफ्टी देख के, मार्केट अगले दिन सुबह 9:15 बजे ही खुलना है, आप जितना मर्जी SGX निफ्टी देख लीजिए, जितना मर्जी डाउ फ्यूचर देख लीजिए, 3:30 बजे के बाद अगले दिन 9:15 से पहले कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है, जो मर्जी कर लीजिए। तो मैं एक बात बोलता हूँ, जिसे कहते हैं ना, जिसे परवाह है कल की वो रोएंगे रात भर, और जो जीते हैं आज में वो सोएंगे रात भर। तो आज में जिए और अपना एंजॉय करिए, अपना इवनिंग एंजॉय करिए, वीकेंड एंजॉय करिए। मार्केट अगले दिन सुबह 9:15 बजे फिर खुलेगा। और एक जिसे कहते हैं ना कि एक आपने लायन किंग देखी है? लायन किंग में मुफासा और सिम्बा वो लाइफ लेसन देता है, तो वो एक उसके काफी अच्छे वो बनते हैं, पिक्चर्स बनते हैं उसमें। जब भी नया साल शुरू होता है तो सिम्बा पूछते हैं मुफासा से कि पापा ये नया साल हमारे लिए क्या लेके आने वाला है, तो उनका क्या जवाब होता है? 365 अपॉर्चुनिटीज, 365 दिन है साल में, आपको 365 मौके मिलेंगे। तो इतना याद नहीं। ये देखो इसीलिए ना कि 3:30 बजे बाद शटर डाउन, मूवी भी देखो, सो जाओ, और सुबह 7 बजे तैयारी कराने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। हाँ, नहीं लेकिन अभी मैं थोड़ा सा 3:30 बजे के बाद भी थोड़ा मैं काम करूंगा, और मैं थोड़ा सा लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। शाम को भी थोड़ी शोज करेंगे हम मार्केट से रिलेटेड, और थोड़ा सा लोगों को जोड़ेंगे। अभी जो टीवी मीडियम है वो पहले जैसा नहीं रहा कि आपने एक टीवी शो कर दिया और अब आप चले गए। अब जो आपकी ऑडियंस है वो आपके साथ जुड़ना चाहती है, जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, उस पर आप वो जुड़ती है। और मैं तो इनफैक्ट दिन में 1 घंटा करीब निकालता हूँ सिर्फ अपने जो ऑडियंस है उनसे इंटरेक्ट करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए करना, क्योंकि उनकी वजह से ही हम हैं। देखिए आज की डेट में मेरा ऑडियंस को एक सिंपल मैसेज है कि आपके लिए हम हैं। हम मतलब आपकी, क्योंकि अगर ऑडियंस पैसा नहीं बनाएगी हमको देखकर तो फिर हमारा कोई वजूद नहीं है। तो इसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे कि ऑडियंस के जो मन की बात है, जो उनके काम की बात है, जो उनके पैसे की बात है, उसको आगे से आगे ले जाया जाए। और बस यही कोशिश रहेगी, और बाकी तो आप सबका साथ रहेगा, और हम इस चैनल को जितना अच्छा चल रहा है वैसा रखेंगे, और उल्टा उसको और आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल। तो अनुज की एक्सपर्टाइज का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। आपके लिए हम लोग कुछ नए शोज़, जैसे हमने कहा, फिल्म की क्लासेस और बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। और फोकस हम लोग रहेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें, जिससे आप आत्मनिर्भर बने, जो इस वक्त पूरे देश की थीम है कि आप खुद से चीज़ों को समझ के करें। कैसे करना ये सीखें, रादर की हमको सुन के खाली आप ब्लाइंडली कोई चीज़ करें। तो ये हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी। तो अनुज का आज से बिल्कुल फुल फ्लेजेड हमारे साथ है, बिल्कुल। और हम लोग लगातार जो है ऐसे ही तमाम, ऐसे बीच बीच में गपशप भी चलती रहेंगी, गपशप चलेगी, चाय पे चर्चा चलेगी, राउंड टेबल सब करेंगे। सब बढ़िया होगा। पार्टी का सीन क्या है आप बोलिए जब वो तो सबसे जरूरी है, वो तो सबसे जरूरी है, वो सबसे जरूरी है। और न्यूज रूम का माहौल तो अनुज देखते रहते थे। नहीं वो तो मैंने एक चीज नोटिस किया, आवाज के न्यूज रूम में तो पार्टी चलती रहती है, तो वो तो कंटिन्यू रहेगी। तो बिल्कुल हम लोग पार्टी वगैरह भी हुकूम करेंगे। चलिए इस नोट पर इस शो को आज 10 के दमदार ट्रेड्स को यहीं समेट रहे हैं। सुनील सर, किसी और दिन मार्केट्स पे डिटेल में आपसे चर्चा होगी। थैंक यू सो मच आज शिरकत करने के लिए। वैसे सुनील सर से जानना था, ऑल द बेस्ट टू अनुज। थैंक यू। वो फ्लेक्सी फंड में जो इतना सारा पैसा आया वो कब डालने वाले हो आप लोग सर? अरे कुछ डाला है, जब करेक्शन हुआ तो फिक्र मत कीजिए, अच्छा फायदा हुआ है। कहाँ डाल रहे हो? करेक्शन का टाइमिंग हमारा बहुत सही था, क्योंकि रन अप टू द एनएफओ में मार्केट बढ़ रही थी, तो लोगों में उत्साह भी बढ़ रही, तो कलेक्शन भी बढ़िया हुआ। फिर उसके बाद तुरंत करेक्शन आया, तो डेवलपमेंट के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला। तो अच्छी है, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया होगा ये। चलिए सुनील सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आज। अनुज जी वेलकम आपको, और नीरज जी ओवर टू यू।
अब वो क्वेरी सॉल्व कर दी जाए, मदद करने की शुरुआत कर दी जाए इंस्टेंट। बिल्कुल। तो अब हम लोग ट्रेडर्स हॉटलाइन शुरू करेंगे और उसमें जैसा कि हम लोग भी प्रॉमिस भी करते हैं कि आपके मन में जो सवाल हो रहे हैं उनका जवाब हमारे एक्सपर्ट देंगे, और साथ ही हम स्कॉट से भी बात करेंगे जिनके नंबर बहुत ही रोबस्ट आए हैं। ट्रैक्टर सेल्स के नंबर एक्स्ट्रॉर्डनरी बेहतरीन है, तो क्यों ऐसे हैं, क्या रीजंस थे, इन सब की बात होगी। लेकिन शो की शुरुआत सुर्खियों के साथ।